नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक आपके सामने ऐसा बिजनेस लेकर के आया हूँ जो बहुत ही कम लागत में आपको करोड़ों का इनकम जनरेट करके दे सकता है। इसमें लागत बहुत कम है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि इस बिज़नेस को करना कैसे है, इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, इसमें क्या लागत आएगी। इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना होगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो आप इसके स्टेप्स को मिस कर देंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ इसमें समझाया हुआ, पूरी वीडियो में मैंने समझाया हुआ है कि आपको हाइड्रोपोनिक कैसे करनी है, इसके लिए कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसके प्रोसेस क्या हैं, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज होता है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो 90% लोग हैं जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको सही इक्विपमेंट के बारे में ही नहीं पता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो में आपको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के द्वारा उगाए गए फल फ्रूट्स कहाँ बेचने हैं, कौन से मार्केट प्लेस पे बेचने हैं, कितने की लागत आएगी, आपको कॉस्टिंग कैसे करना है, आपको प्रॉफिट कैसे कमाना है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले समझते हैं कि हाइड्रोपोनिक कहते किसको हैं। हाइड्रोपोनिक एक ऐसा प्लांट है जो हम बिना सॉइल की मदद से उगाते हैं। पीवीसी पाइप के अंदर इसको कोकोपीट के जरिए उगाया जाता है, जिसमें हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अलग से केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कम एरिया में सबसे ज़्यादा पैदावार, यानी कि हम कहें कि कम एरिया में सबसे ज़्यादा अगर आपको आउटपुट लेना है, सबसे ज़्यादा फसलें उगानी है, तो ये एरिया कम लेता है। स्क्वायर फीट एरिया इसमें बहुत ही कम। अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो उसमें आप 6 से 7 तरह की वैरायटी वाले प्लांट्स वेजिटेबल उगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीका होता है उगाने का। इसमें तरीका ये है कि इसमें जो न्यूट्रिशन जाता है वो लिमिटेड मात्रा में जाता है और रिच सॉल्यूशन के फॉर्म में जाता है। इसमें अलग से आपको पेस्टिसाइड्स नहीं डालने हैं। इसमें एक पानी का घोल होता है, वो पानी के घोल को प्लांट्स के रूट तक एक लिमिटेड मात्रा में ही पहुंचाया जाता है। अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको भूख लगी है तो आपको पता है कि आपको अपनी भूख मिटाने के लिए कितना खाना खाना जरूरी है। अगर आप उससे ज़्यादा खाना खाते हो तो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने भूख के हिसाब से, जितना आपको भूख लगी है उतना ही अगर आप खाना खाते हो तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सेम चीज़ प्लांट्स के लिए है। प्लांट्स को कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन देनी है वो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में आपको बताया जाता है। उतना ही न्यूट्रिशन उस प्लांट्स को देना है जितना उसको चाहिए। इसलिए जो उससे उगाई गई फसल होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बिना सॉइल के यूज किए हुए सबसे कम पानी की मात्रा इसमें लगती है और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो हम कैसे उगाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। ये पहले अमेरिका और यूरोप में होता था, अब भारत में भी ये कल्चर आ गया है हाइड्रोपोनिक का। और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग अब भारत में सिर्फ आया ही नहीं है, अब बहुत सारे लोग इसको ना कमर्शियलाइज वे में कर रहे हैं। आप देखोगे 10 एकड़ के एरिया में लोग अलग अलग तरह के प्लांट्स उगा रहे हैं और उसको कमर्शियलाइज तरीके से बाहर मार्केट प्लेस पे बेच करके करोड़ों का टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं। तो हाँ, आपको पहले ये समझना होगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो समझिए कि आपका आधा काम वहीं पे समाप्त हो गया है। क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट होता है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तरह तरह के प्लांट्स लगाओगे, जैसे आप टमाटर उगा रहे हो, आप अदरक उगा रहे हो, आप धनिया उगा रहे हो, तो उसमें कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको देना है। आप लीफी वेजिटेबल उगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें देना है। तो पहले आपको समझना होगा कि प्लांट्स का न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। जिसमें सॉइल के अंदर क्या होता है प्रोसेस, पहले ये समझते हैं कि सॉइल के अंदर क्या होता है। प्लांट जो है ना, एक्सट्रैक्ट करता है न्यूट्रिशन डिकम्पोस्ट से। जो आप डिकम्पोस्ट उस सॉइल के अंदर डालते हो, उसके अंदर से वो अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू को खींचता है। ऑर्गेनिक मैटर के रूप में हम लोग डिकम्पोस्ट यूज करते हैं उसमें।
अब ये डिकम्पोस्ट क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू रिलीज करते हैं जो प्लांट्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने हेल्थ के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए। हाइड्रोपोनिक में क्या होता है, हाइड्रोपोनिक में ये माइक्रोब्स प्रेजेंट्स नहीं रहते हैं जो आप अलग से डालते हो डिकम्पोस्ट, उसमें से माइक्रोब्स निकलते हैं जो प्लांट्स में जाते हैं, वो इसमें मौजूद नहीं रहते हैं। इसमें हम न्यूट्रिशनल सप्लाई करते हैं एक पानी के घोल के रूप में, एक घोल बनाते हैं, वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें तरह तरह के मिनरल्स हम उसको प्रोवाइड करते हैं, उसमें फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं, उसमें जिंक प्रोवाइड करते हैं, उसमें कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। उन सब घोलों को एक पाइप के जरिए, पीवीसी पाइप जिसको बोलते हैं, उसके जरिए उतना ही मात्रा में हम पानी को सप्लाई करते हैं जितना उसके रूट्स को ज़रूरत है, और वापस वो पानी रिसाइकल टैंक में जाता है, उसी को हम यूज करते हैं इसमें। तो इसमें पानी की जो मात्रा है वो बहुत ही कम मात्रा में यूज होता है। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, हमने देखा कि जो नॉर्मल हम प्लांट्स उगाते हैं सॉइल के अंदर से जो हम डिकम्पोस्ट भरते हैं वहाँ से न्यूट्रिशनल वैल्यू प्लांट्स खींचता है, लेकिन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में हम डिकम्पोस्ट का यूज नहीं करते हैं, कोकोपीट का यूज करते हैं और वाटर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं, लाइक कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया। इन सब न्यूट्रिशनल वैल्यू का इस्तेमाल करके घोल बनाकर हम जड़ों तक पहुंचाते हैं पीवीसी पाइप के द्वारा। अब इसके एडवांटेज क्या है, हाइड्रोपोनिक ही हमें क्यों करना है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। हायर इल्ड देता है ये, मतलब प्रोडक्टिविटी जो है ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप 4-5 क्रॉप्स लगा रहे हो तो पर यूनिट एरिया जो है ये बहुत कम लेता है, पर यूनिट एरिया में ये कम आता है, और पैदावार जो है इसकी उगाई जो है, फसल जो ज़्यादा होता है इसमें। तो अगर मैंने जैसे बताया कि 1000 मीटर स्क्वायर का आपका एरिया है तो उसमें आपके लिए सफिशियंट अमाउंट ऑफ क्रॉप्स उग जाएंगे और वैरायटी के साथ उगेंगे। ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ टमाटर उगा रहे हो तो सिर्फ टमाटर ही आपका निकलेगा, ऐसा नहीं है। उसी एरिया में आप टमाटर भी उगा सकते हो, उसी एरिया में आप पुदीना भी उगा सकते हो, और उसी एरिया में आप हरी मिर्च भी उगा सकते हो। तो ये ताकत है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की। इसमें आप क्या कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स को भी रिड्यूस कर रहे हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, पेस्टिसाइड्स को माना जाता है कि हमारे सेहत के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है, हानिकारक होता है। जिसमें पेस्टिसाइड्स में क्या होता है कि हार्मफुल केमिकल्स वगैरह मिलाया जाता है, वो केमिकल प्लांट्स में जाता है, उसी को आप कंज्यूम करते हो। तो वो चीज़ इसमें जा नहीं रही है, और इसमें सबसे कम लेस फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशनल क्षमता है, वो जो घोल हम बनाते हैं न्यूट्रिशन मिला करके, उसकी अपटेकिंग क्षमता ज़्यादा है, तो रूट्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा चले जाते हैं कम पानी का इस्तेमाल करते हुए। तो वो चीज़ हमें हेल्दी प्लांट्स उगाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। पानी की यूजेज आप बहुत ज़्यादा कम करते हो, तो इससे वाटर सेविंग भी आप कर रहे हो। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइज लेवल पे आप न्यूट्रिशन की डिलीवरी प्लांट्स के रूट तक पहुंचा रहे हो। अब इतना सक्सेस क्यों हो रहा है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का ये कारण है कि पानी की दिक्कत भारत में बहुत ज़्यादा है, और इसमें सबसे कम पानी का इस्तेमाल होता है। दूसरा, जो हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते थे वो बहुत कॉस्टली भी आता था, और केमिकल उसमें भर भर के रहते थे। तो इसमें क्या होता है कि एक तो आपका कॉस्ट भी बचा, प्लस में जो आप जनता को या ऑडियंस को, कस्टमर को दे रहे हो वो हेल्दी चीज़ें दे रहे हो, केमिकल फ्री चीज़ें दे रहे हो। तीसरी, वाटर जो है इसमें ट्रीट किया जाता है न्यूट्रिशनल रिच के लिए है, यानी कि एक घोल बना दिया, अगर 7 लीटर का घोल है तो उसी में आपने पोटेशियम डाल दी, उसी में कैल्शियम डाल दिया, उसी में जिंक डाल दिया, उसमें फास्फोरस डाल दिया, और सारा एक घोल बना करके एक न्यूट्रिशनल वैल्यू आप दे रहे हो प्लांट्स के जड़ों तक पीवीसी पाइप के थ्रू। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही न्यूट्रिशन देना है जितना आपके रूट्स को रिक्वायरमेंट रहे, उतना ही। दूसरा, आप हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हो, हेल्दी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो प्लांट्स के जरिए, वेजिटेबल के जरिए, अलग अलग फ्रूट्स के जरिए। तो ये चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यू एडेड करती हैं आपके बिजनेस में। अब इसका न्यूट्रिशन सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं?
तो इसके लिए एक तो आपको सफिशिएंट फर्टिलाइजर लेना होगा, उसके बाद उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिला करके एक पानी का घोल बनाना होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, और पीवीसी पाइप के जरिए वो पानी जाता है। और पीवीसी पाइप के ऊपर छोटे छोटे ढक्कनों में छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, जिनके जो रूट्स हैं वो उस पाइप के ऊपरी एरिया में रहते हैं, और उस पाइप के निचली एरिया में पानी का रिसाव होता है, और उस रूट्स को टच करते हुए वो जाता है। पूरा प्लांट पानी के अंदर नहीं होता है, बस रूट्स में उतना ही पानी जाता है जितना उस रूट्स को रिक्वायर्ड रहे। अब उस रूट को पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलता है उस पानी के जरिए, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के जो विटामिन्स हैं वो मिलाए हुए हैं, वो उसके थ्रू प्लांट्स में जाता है और प्लांट हेल्दी ग्रो करता है। अब इसको फर्टिलाइज कैसे करना है, उगाना कैसे है, सबसे बड़ी चीज़ ये है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में जो फर्टिलाइजर को मेजर करने का तरीका है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हम फर्टिलाइजर की गुणवत्ता को मापते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक मीटर आता है, उससे आप हेल्प करके उस मॉनिटर से आप नापते हो कि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है या कम है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर आपको बताता है कि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही कम है, तो आपको न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत होगी। तो इससे आप मेजर कर सकते हो कि आपके प्लांट की हेल्थ क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आते हैं पीएच वैल्यू पे। पीएच वैल्यू एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे इंसान को एसिडिटी हो जाता है तो वो थोड़ा बेचैन हो जाता है, तो इसमें प्लांट्स के लिए भी आप उसकी एसिडिक वैल्यू नापते हो। उसका तरीका होता है कि प्लांट के पीएच वैल्यू को कैसे आप मेजर करते हो। पीएच किसी भी प्लांट का एसिडिटी मेजर करने का तरीका है, शॉर्ट में ये आप समझ लो। इसका क्या है कि जो पीएच जनरली 0 से 14 के बीच रेंज में लैंड करता है। 7 जो होता है उसको न्यूट्रल बोला जाता है। बिलो अगर 7 है तो एसिडिक इन नेचर है, और अगर 7 से ऊपर है तो फिर बेसिक है। तो इसका भी पीएच स्केल मीटर आता है। उस स्केल को अगर आप अपने पॉट में या प्लांट के अंदर जो आप कोकोपिट डाले हो उसमें उस पीएच मीटर को डाला जाता है, और कुछ देर के बाद जब आप निकालोगे जब वो रीडिंग ले चुका हो। हाइड्रोपोनिक प्रोसेस में पानी का पीएच जो है एक लिमिट सीमा के अंदर ही होनी चाहिए या रखा जाता है, क्योंकि अगर वो सीमा क्रॉस कर गया तो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा और आपके प्लांट्स को वो ग्रो करने में मदद नहीं करेगा। तो जनरली जो पीएच रेंज है हम 5.5 टू 6.5 रखते हैं एक आइडियल प्लांट के लिए। तो यहीं पे बहुत सारे किसान या जो भी आप होम गार्डनिंग करते हो या अपने छत पे सब्जियां उगाते हो, तो एक नॉर्मल अमेजोन से पीएच मीटर स्केल जो है वो आप ऑर्डर कर लो, और उस स्केल से आप उस मिट्टी में डाल करके, मिट्टी तो यूज नहीं होता है, कोकोपीट यूज होता है, आप उस पॉट में डालो और उससे पीएच स्केल का मेजरमेंट कर लो कि आपका 5.5 टू 6.5 पीएच है कि नहीं है। इससे आपके प्लांट के हेल्थ के बारे में पता लगता है। और पीएच को जनरली रेगुलर मॉनिटर करना है, और ज़्यादा हो तो एडजस्ट भी करके रखना है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मध्य प्रदेश का एक आदमी थे रामवीर सिंह, जो 70 लाख पर ईयर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से कमाते हैं आज के भी डेट में। उन्होंने दुबई में जाकर के एक एग्रीकल्चर इवेंट में हिस्सा लिया था, वो वहाँ से सीख करके आए, और उनको प्रेरणा मिली जब उनके किसी दोस्त की कैंसर से मौत हो गई थी। बाद में पता चला कि केमिकली जो था, वो जो डाइट लेते थे उसमें केमिकल युक्त था, केमिकल वाले खानों से कैंसर की बीमारी हुई थी। वहाँ से उन्होंने प्रेरणा लेकर एक हाइड्रोपोनिक फार्मिंग स्टार्ट की मध्य प्रदेश में, और आज की डेट में 70 लाख रुपए पर ईयर वो कमा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, पीवीसी पाइप लेनी है, उसमें कोकोपिट डालना है, उसका यूज करके आपको पौधे उगाने हैं। इससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, और इसमें जो लागत आती है वो 8-10 हज़ार से ज़्यादा की नहीं आती है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, इस प्रोसेस को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इक्विपमेंट लगाना है। इसमें लगने वाले जो ज़रूरी सामान हैं वो हैं कंटेनर या फिर पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप या कंटेनर आपको 2000 से 3000 रुपए के बीच में आ जाएंगे, वहाँ से आप ये ले लीजिए। पानी का पंप लेना है, पानी का पंप जिससे आप उस पंप से उस पीवीसी पाइप में पानी सप्लाई कर सको। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, जो मैंने फास्फोरस, जिंक, सल्फर ये सब बताए, कैल्शियम वो लेने हैं। नए पॉट्स
या फिर ग्रोइंग मीडिया जिसमें आप लगाओगे, लाइक कोकोपिट हो गया, परलाइट हो गया, क्ले साल्ट हो गया, ये सब आप ले सकते हैं। इनकी ज़रूरत आपको शुरुआत में पड़ेगी। इसके बाद पौधे कैसे लगाने हैं, इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि आपको सीड्स चुनना है और उसको जर्मिनेट करना है। सीड्स कौन कौन से आप चुन सकते हैं? धनिया चुन सकते हैं, पालक चुन सकते हैं, पुदीना चुन सकते हैं, हरी मिर्च चुन सकते हैं, लाल मिर्च चुन सकते हैं और टमाटर चुन सकते हैं। ये ईजिली अवेलेबल है मार्केट में और ईजिली आप अपने छत पे इसको उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम को ट्रांसप्लांट करना होता है। ट्रांसप्लांट कैसे करें? छोटे पौधों को नेट पॉट में रखना होता है, जालीदार नेट पॉट आते हैं, उन छोटों पौधों को आप नेट पॉट में रखिए और इसमें ग्रोइंग मीडिया से भरे। ग्रोइंग मीडिया क्या होता है? कोकोपिट हो गया, ये सब आपको डाल करके उसको भरना है। पॉट्स को हाइड्रोपोनिक सिस्टम में सेट करना है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम कौन सा हुआ? जो पीवीसी पाइप अपने बनवाए हुए हैं, उस पीवीसी पाइप के ऊपर छोटे छोटे जो छेद होते हैं उसमें आपको इनको रखना है, इन पौधों को, और नीचे से पानी पास होता है और लाइट और टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना है। सूरज की रोशनी ना हो तो एलईडी ग्लो लाइट लगाएं जो कि 1500 से 2000 के बीच में आ जाता है। अब बात करते हैं कि पौधों की देखभाल और जल्दी ग्रोथ कैसे करें हम। तो पानी का पीएच लेवल जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि आपको कितना से कितना रखना है, 5.5 टू 6.5 आपको पानी का पीएच रखना है। अब इन सबको उगाने के बाद सबसे मेन प्रक्रिया ये आती है कि इससे कमाई कैसे करें। उगा हमने लिया, इक्विपमेंट हमारे पास आ गया, इससे कमाई कैसे होगी? कमाई रेस्टोरेंट और होटल में हाइड्रोपोनिक से उगाई गई सब्जियों की आप मार्केटिंग कीजिए। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक कैफ़े हैं जहाँ पे हाइड्रोपोनिक से उगाए गए सैलड ही वो लोगों को सर्व करते हैं, ऑर्गेनिक थीम पे चलते हैं। आप अपने आप को स्विगी पे भी लिस्ट करवा सकते हैं, जोमेटो पे भी लिस्ट करवा सकते हैं और वैरायटी ऑफ सैलड्स लिस्ट डाउन कर सकते हैं अपने ब्रांड नेम के थ्रू। वहाँ से भी बहुत सारा इनकम आपको जनरेट होगा। इसके अलावा आप अपना ब्रांड बनाइए, उस ब्रांड का एक पेज बनाइए, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज। आजकल सोशल मीडिया पे डाइट कॉन्शियस लोग बहुत आ गए हैं, जिम लवर बहुत सारे लोग हैं और पोस्ट कोविड डाइट को लेकर जो जागरूकता हमारे देश में आ गई है, तो उससे भी आप एक बहुत बड़ा मार्केट प्लान जनरेट कर सकते हैं, बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे जिम को कैटर करिए और ऐसे ऑनलाइन यूथ को कैटर कीजिए जो डाइट कॉन्शियस है। इसके अलावा अलग अलग छोटे छोटे डाइटिशियन जो भी हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनसे कोलैब कीजिए और अपने ब्रांड को कोलैबोरेशन के थ्रू प्रमोट कीजिए। तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में मेजर आपको ये ध्यान रखना है कि पीवीसी पाइप लेना है, उस पाइप के स्ट्रक्चर के ऊपर डॉटेड नेट पॉट जिसमें आप छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, पौधों को उस डॉट नेट में लगा करके उस पाइप पे ऊपर रखना है, जहाँ पे उसके नीचे से अगर वाटर पास हो, वाटर सोल्यूबल जो न्यूट्रिशन से भरा रहेगा, उसकी जड़ों को भिगोता होया वो वापस टैंक में आ जाए। तो एक प्रोसेस ऐसा क्रिएट करिए। इसको आप अपने छत पे कर सकते हैं, अपने बालकनी में कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत नहीं है और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में आप टमाटर उगा सकते हैं, आप धनिया भी उगा सकते हैं, लाल मिर्ची उगा सकते हैं। टमाटर अगर बहुत बल्क में उगाते हैं तो अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि टमाटर बेचकर लोग करोड़पति तक बन गए थे। अगर आप अदरक उगाते हैं, अदरक 160 रुपये पर किलो तक बिकने लगता है कभी कभी। तो आप सोचो कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपकी क्या है। आपकी लागत कुछ भी नहीं है। आप 20-25 हज़ार लगाकर अगर आप सालाना 1 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ अपने छत से निकाल सकते हो, बशर्ते आपको करना क्या है, आपको सिस्टमेटिकली अप्रोच करना है। इसमें जो आप पाइपलाइन या हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जनरेट करोगे उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा उसके अंदर। दूसरा, उसको ऑप्टिमाइज सही तरीके से करना होगा और उसको ऑटोमेट सही तरीके से करना होगा। तब जा कर के आपको एक बिजनेस तैयार करने का मौका मिलेगा और अच्छे से आप उसको ग्रो कर पाएंगे। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि कोई भी कहीं भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसको करने के लिए सही प्रोसीजर का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और आप इसको अपने छत पे अलग अलग तरह के 5-6 वैरायटी उगा करके और आप इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहले बेच करके देखिए। आप अपना इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज के जरिए अपने ब्रांड को प्रमोट कीजिए। और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में सबसे ज़्यादा ख्याल जिस चीज़ का रखना है वो है
आपकी क्वालिटी का, आपके प्लांट के न्यूट्रिशन का, दूसरा आपका पीएच वैल्यू क्या सही मात्रा में है या नहीं है। अगर आपने ये चीज़ मेंटेन कर ली तो प्लांट ग्रो करेगा ही करेगा। और सबसे ज़्यादा यील्ड वैल्यू देने वाला हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है। तो कम एरिया में हाईएस्ट यील्ड अगर आप लाते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे ही बढ़ जाएगी। कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चाहिए। इस चीज़ को करने के लिए किसी चीज़ की स्टडी की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे लेवल पे इसको कीजिए। पहले आप मिर्ची उगा करके देखिए, पहले आप धनिया उगा करके देखिए। अगर आपका वो प्रोजेक्ट सफल रहता है, अगर आपको लगता है कि अगर मैं धनिया उगा सकता हूँ, अगर मैं मिर्ची उगा सकता हूँ, तो आप 5-6 वैरायटी के प्रोडक्ट्स भी उगा सकते हैं और उसको मार्केट में लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये बिजनेस आइडिया जो सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना करके आपको दे सकता है। और ये उनके लिए है जो महिलाएं घर पे रहती हैं, जो हाउस वाइफ हैं। अगर वो इस पर ध्यान दें तो एक हैंडसम अमाउंट वो जनरेट कर सकती हैं इसके ज़रिए। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो को अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।